वर्तमान समय में वैकेंसी की सरकारी वैकेंसी की खास करके क्या स्थिति है, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। और दिन ब दिन समझिए स्थिति और भी खराब होते जा रही है। और स्टूडेंट जॉब पाने के लिए या जल्दी जॉब पाने के लिए या कंफर्म जॉब पाने के लिए उनसे जितना भी संभव हो पाता है वो अपना दिमाग लगाते रहते हैं। एक तो तैयारी में मैक्सिमम मेहनत अपना कर रहे हैं क्योंकि कंपटीशन लगातार टफ होते जा रहा है। फिर भी अभी का वर्तमान समय ऐसा हो गया है कि अगर कोई टेक्निकल डिग्री आपके पास है तो मे बी कि थोड़ा सा आपको आसानी हो जाए गवर्नमेंट जॉब पाने में, और क्योंकि इसका कट ऑफ पर सीधा प्रभाव पड़ता है। और ये वीडियो खास करके इसीलिए हम लाए हैं कि अभी वर्तमान समय में बहुत सारे बच्चे आईटीआई किए हुए हैं अलग अलग ट्रेड से, और बहुत सारे बच्चे आईटीआई करना भी चाह रहे हैं और बहुत सारे बच्चे आईटीआई कर भी रहे हैं अभी वर्तमान में। लेकिन प्रॉपर वे में जो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए उन बच्चों को मिलनी चाहिए कि आखिर आईटीआई करने के बाद क्या क्या ऑप्शंस आपके पास बचते हैं और उसका उस किस तरह से उसको ऑप्शन को आप बेहतर बनाएंगे या उस ऑप्शन पर काम करेंगे जिससे कि आपका जॉब का कंफर्मेशन पुख्ता हो पाएगा, यानी कि निश्चित सफलता आपको मिल पाएगी। उसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले तो समझना यह है कि आईटीआई करने के बाद आपका स्कोप कहाँ कहाँ बन पाएगा गवर्नमेंट सेक्टर में। तो ये वीडियो स्पेशली इसी चीज़ के लिए लाए हैं। और हमारे साथ इंजीनियर आशीष सर हैं जो कि आपके खास करके इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के एक्सपर्ट टीचर हैं, और एक और इंजीनियर आशीष सर हैं जो कि फीटर ट्रेड के एक्सपर्ट टीचर हैं। तो सर को यहाँ लाने के पीछे हमारा मुख्य मकसद ये रहा कि आप लोगों को निश्चित रूप से कितनी सारी वैकेंसी आप भर सकते हैं उसके बारे में सर आपको डिटेल करें। और ये जितने भी आईटीआई पास बच्चे हैं लास्ट तक इस वीडियो को देखने का प्रयास करेंगे और हमको पूरा भरोसा है कि आपको मैक्सिमम जानकारी आप कलेक्ट कर पाएंगे। तो सर इसके बारे में डिटेल बताएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज का ये वीडियो विशेष रूप से हमारे आईटीआई के मित्रों के लिए है, और इस वीडियो के पीछे यही उद्देश्य है कि आप सिर्फ कुछ खास चुनिंदा वैकेंसी के बारे में ना जानें, आप उन सारे वैकेंसी के बारे में जानें जो आईटीआई करने के बाद आपके लिए होती हैं, और आप उन सारे अपॉर्चुनिटीज का, उन सारे अवसर का बेहतर फायदा उठा पाएं और फिर आप अपने जीवन में सफल हो सकें। ठीक है, तो आईटीआई के बाद सरकारी नौकरी के अवसर कहां कहां हैं, आइए हम देखते हैं कि किन जगहों पर हमें आईटीआई करने के बाद नौकरी का अवसर प्राप्त होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में नौकरी देने वाली जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, वो भारतीय रेलवे है। इसीलिए मैं भारतीय रेलवे से ही शुरुआत कर रहा हूं। ठीक है, और भारतीय रेलवे में 3 पद आते हैं आईटीआई के लिए, जो सहायक लोको पायलट एएलपी का पद होता है, असिस्टेंट लोको पायलट, दूसरा टेक्नीशियन का होता है और तीसरा हेल्पर का होता है। और इस तीनों पदों के लिए चाहे आप वायरमैन से हैं या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से हैं, आप इलेक्ट्रीशियन से हैं, आप फीटर से हैं, आप डीजल मैकेनिक से हैं, यानी आप जिस भी ब्रांच से आपने आईटीआई किया है वो सभी यहां पर योग्य होते हैं। और एएलपी के एग्जाम में 75 क्वेश्चन, मैं आपको बता दूं यहां पे 75 क्वेश्चन आपको ट्रेड से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि ये सबसे बेहतरीन वैकेंसियों में से है और काफी ज्यादा मात्रा में आती है। अभी कुछ दिनों से रुकी हुई है, लेकिन हम लोग उम्मीद करें कि जल्दी आपके बीच आएगी ताकि आप इसमें अपना प्रदर्शन बेहतर कर सकेंगे। आगे एएलपी से संबंधित कई छात्रों की ये रिक्वायरमेंट आई थी कि एएलपी पर एक स्पेशल वीडियो बना दीजिए, तो हम जल्द ही एएलपी पर एक विस्तार से और पूरे परीक्षा प्रणाली के से संबंधित आपके बीच एक वीडियो रखने वाले हैं। तो इसीलिए हम इस पर बहुत ज्यादा डिस्कस अभी नहीं करेंगे, हम आपके बीच सिर्फ उन्हीं बातों की चर्चा करेंगे जो आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आगे जो दूसरा वैकेंसी है हमारा, वो दूसरे नंबर पे डीआरडीओ है, भारतीय रक्षा अनुसंधान संस्थान। भारतीय रक्षा अनुसंधान संस्थान, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, फीटर ट्रेड, डीजल मैकेनिक ट्रेड, तो इन सभी के लिए, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड के लिए भी यहां पे वैकेंसी आती है। और यहां पर जो पद होता है साथियों, वो टेक्नीशियन का पद होता है। जैसे आप एएलपी के बारे में सोच रहे थे, तो यहाँ पे एएलपी होता नहीं है, यहाँ टेक्नीशियन का पद होता है, जो हमारे साइंटिस्ट के साथ उनके अटेंडेंट के रूप में काम करते हैं
और जो इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट्स हैं या फिर हमारे आयुध हैं उन सभी पर वो वर्क करते हैं। इनकी परीक्षाओं में नॉन टेक तो होता ही है, लेकिन मेरा विशेष फोकस सिर्फ आज ट्रेड पर है। तो ट्रेड से 80 प्रश्न जो है यहां पूछे जाते हैं, ताकि आप ये समझें कि ट्रेड पढ़ना कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और शुरुआती वेतन जो है आपका जो प्रोबेशन पीरियड होता है वहां 28,000 से शुरू होता है। हालांकि वेतन के मामले में डीआरडीओ सबसे नंबर 1 पर चला जाता है, क्योंकि बाकी सभी ऑर्गेनाइजेशन से डीआरडीओ और इसरो का पेमेंट काफी बेहतर होता है। तो आपने समझा साथियों कि डीआरडीओ में वैकेंसी टेक्नीशियन के पद पे आ रही है और यहां 80 क्वेश्चन हमारा ट्रेड से पूछा जा रहा है। दूसरा जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है साथियों, इसरो, भारतीय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है यह, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। यहां भी टेक्नीशियन के पद पर वैकेंसी आती है। आपका प्रमोशन बहुत तेज गति से होता है। अगर आप मेधावी हैं तो बहुत जल्द आप आगे बढ़ जाते हैं। और यहां भी ट्रेड से मित्रों 80 प्रश्न पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड के छात्र या फिर फिटर के छात्र भी यहां पर योग्य माने जाते हैं। विशेष रूप से जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट हैं, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से जिन छात्रों ने आईटीआई किया है उनकी वैकेंसी यहां पर ज्यादा होती है। और यहां भी जो शुरुआती वेतन है 21,700 से आरंभ होगा और बाकी आपको अलाउंसेस भी मिलेंगे। और लेकिन ये ध्यान रखना, ये जो मैंने डाटा दिया है ये प्रोबेशन पीरियड का दिया है, उसके बाद 7th पे कमीशन लग करके आपकी मनचाही सैलरी आपको मिलने लग जाती है। इसके बाद साथियों राज्य सरकार का जो विद्युत विभाग होता है वहां पर काफी बल्क मात्रा में वैकेंसी आती है। ये सभी राज्यों में आती है, चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, राजस्थान हो। अभी राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी वैकेंसी आई हुई है, लगभग 3000 के आसपास उसमें पद रहे थे, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश में वैकेंसी आई हुई है। तो छात्रों राज्य सरकार की जो वैकेंसी होती है उसका पद टेक्नीशियन का तो होता ही है, जूनियर लाइनमैन का होता है, असिस्टेंट ऑपरेटर का होता है, स्विच बोर्ड ऑपरेटर का होता है। और इसका भी वेतन जो है 21,700 से आरंभ होता है। और एक महत्वपूर्ण बात हम बता दें कि जितने भी अभी मैंने वैकेंसीज के बारे में डिस्कस किया है उसका सामान्य उम्र की क्राइटेरिया यहां पर 18 साल से लेकर के 40 साल के बीच होती है साथियों, ठीक है। 18 साल से लेकर 40 साल के बीच में, सिर्फ डिफेंस को छोड़ करके। डिफेंस में हमारी जो उम्र की क्राइटेरिया है वो 18 से 25 के बीच रखी गई है, ठीक है। डिफेंस को छोड़कर बाकी जितने जगह पर, चाहे स्टेट के लिए हो, स्टेट में तो 42 तक भी ओबीसी का चला जाता है। लेकिन हम सामान्य आपको बता दें कि जनरली जितनी भी वैकेंसी आती है उसमें डिफेंस को छोड़कर सभी में 18 से 40 साल तक के युवा साथी फॉर्म को भर सकते हैं। आइए जरा देखते हैं कि किस किस स्टेट में कौन कौन सा एग्जाम हो रहा है और वहां ट्रेड से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यूपी पीसीएल, वहां भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए जो एग्जाम होती है 150 क्वेश्चन वो पूछता है। यूपी आरवीयूएनएल, उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड, यह भी आपको 150 क्वेश्चन पूछता है ट्रेड का। बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से यहां 50 क्वेश्चन ट्रेड से पूछा जाता है। दिल्ली मेट्रो, यहां पर मेंटेनर का पद 75 क्वेश्चन है। हरियाणा स्टेट, वहां जो आपकी एसएससी होती है हरियाणा एसएससी, वहां पर आपको 40 क्वेश्चन पूछा जाता है। असिस्टेंट लाइनमैन के पद से वहां वैकेंसी आती है। राजस्थान में ट्रेडमैन के रूप में वैकेंसी आती है, वहां 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश में लाइन अटेंडेंट का पद होता है, वहां पर 80 प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। मध्य प्रदेश में भी जो लाइन अटेंडेंट का पद होता है वहां पर आपको 75-80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि विभिन्न राज्यों में जो वैकेंसी आती है वहां ट्रेड का बड़ा महत्व है। ये 150 और 100 क्वेश्चन जहां भी हैं वो सेपरेट ट्रेड का अलग एग्जाम कंडक्ट करता है। और बाकी जहां 50-75 क्वेश्चन है उसके साथ नॉन-टेक भी जुड़ा हुआ रहता है। इस वजह से क्वेश्चन थोड़े कम होते हैं। लेकिन ये याद रखेंगे, इन सारे प्रश्नों की संख्या बताने के पीछे मेरा उद्देश्य है कि ट्रेड के महत्व को आप बिल्कुल ना नकारें और ये ना सोचें कि सिर्फ ट्रेड से मुझे 1-2 जगह ही नियुक्तियां हैं, और भी कई जगह हमें नियुक्तियों के अवसर हैं। आइए जरा देखते हैं, कई विभाग हैं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है। पब्लिक, पीएसयू का पूरा नाम होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर जो भी हमारे संस्थान हैं, जैसे ओएनजीसी, ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन,
ओएनजीसी में भी आपका पद आता है, लेकिन वेतन देख लीजिए, मैंने इंडिकेट कर दिया है 40,000 शुरुआती वेतन होता है। और ये महारत्न कंपनी है साथियों। हमारा सपना होता है ओएनजीसी, पीजीसीआईएल, इन सभी जगह एनटीपीसी, जितने भी महारत्न कंपनी है, वहां जिनकी नौकरी लग जाती है, ये समझ लीजिए कि वो अपने जीवन में बड़ा भाग्यशाली माना जाता है। तो ओएनजीसी में भी ट्रेड से 50 क्वेश्चन आते हैं। यहां पर डीजल मैकेनिक हो, फीटर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, मोल्डर हो, वायरमैन हो, सारे बच्चे यहां योग्य होते हैं। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनपीसीआईएल, जिनके अंदर मादा है, जांबाज है, जिनका स्वास्थ्य सही है साथियों, वैसे जबरदस्त योद्धा जो हैं वो एनपीसीआईएल में बहाल होकर आते हैं। और देखिए सैलरी तो है ही, प्रमोशन भी है, अब प्लस आपको वजीफा भी बहुत ज्यादा यहां पर मिलता है। तो यहां भी ट्रेड से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पावर ग्रिड, अगर आपने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई किया है तो इससे बड़ा नौकरी आपके लिए जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। तो मित्रों, पावर ग्रिड का जो एग्जाम होता है वहां सेपरेट ट्रेड से 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, अभी लंबे समय से इसकी भी बहाली नहीं आई है, इसलिए जल्दी ही ये आएगी ऐसा हम लोगों का अनुमान है। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में साथियों यहां आपको हथियार बनाना है, टैंक बनाने हैं। तो यहां भी हमारा जो एग्जाम होता है उसमें 80 क्वेश्चन आपको ट्रेड से पूछे जाते हैं। फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिनकी भी रुचि वायु मार्ग से यात्रा करने में हो या एरोप्लेन के डिजाइन और उसके मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित हो, तो वो हल की नौकरी में जाते हैं। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी निकालता है और वहां नॉनटेक के साथ 40 प्रश्न जो हैं वो ट्रेड से पूछे जाते हैं। विजाग स्टील, ठीक है, जो कि भारत का पिलर समझ लीजिए आप इसको, विजाग स्टील हो या फिर सेल हो, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सभी भी आपको स्पेशल एग्जाम निकालते हैं। और यहां पर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, सारे ट्रेड के बच्चे यहां योग्य होते हैं और 35 क्वेश्चन वहां भी पूछा जाता है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, आज भी 60% इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में यहीं से आती है और इसका विकल्प हम तलाश रहे हैं सौर ऊर्जा के माध्यम से। तो एनटीपीसी में भी जो नियुक्तियां आती है छात्रों, आईटीआई के मित्रों के लिए, वहां भी 50 क्वेश्चन ट्रेड से पूछे जाते हैं। लेकिन ये सारी जानकारी देने के साथ साथ मैं आपको यह बता दूं कि ये जितने भी पीएसयूज हैं इनकी सारी चीजें अच्छी होती हैं, लेकिन आपको जरूर कहीं न कहीं एक दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि सर हम तो यहां योग्य ही नहीं है फॉर्म भरने के लिए। आप तब योग्य हो पाते हैं साथियों जब आप सेल में, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में, या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड बीएचईएल में, या इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आईओसीएल में, इन सभी जगहों पर अप्रेंटिसशिप के लिए फॉर्म आता है। और जब आप 1 साल की अप्रेंटिसशिप यहां से कंप्लीट कर लेते हैं तो मैं आपको बता दूं जितनी भी वैकेंसी आती है उसमें 40% सीटें इन सभी संस्थाओं में अप्रेंटिसशिप करने वाले युवाओं के लिए आरक्षित होती है। तो इसीलिए जब आपको मौका मिले तो आप अपनी पढ़ाई मजबूत कीजिए, अप्रेंटिसशिप की परीक्षा निकालिए, साल भर का अप्रेंटिसशिप कीजिए, उस दौरान भी 8 से 10,000 रुपए आपको मिलेगा। अब फिर जब यहां वैकेंसी आती है तो वहां आप फॉर्म अप्लाई करिए, 40% रिजर्वेशन में जाइए और लाइफ को सेट कर लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अगली जो बहाली है मित्रों वो डिफेंस में है। मैंने अभी आपके बीच चर्चा किया था, डिफेंस में हमारी जो उम्र सीमा है वो 18 से 25 साल के बीच है। इसलिए 18 से 25 साल के युवा जो तुरंत नौकरी चाहते हैं और उनमें ऊर्जा भरपूर है, ऐसे साथी यहां पर बिल्कुल जबरदस्त परफॉर्म कर सकते हैं। सीआरपीएफ, अभी जस्ट 1 मार्च को ये वैकेंसी गई है, लास्ट डेट था फॉर्म भरने का। कांस्टेबल का पद आया था मित्रों, तो उसके लिए 45 क्वेश्चन ट्रेड से पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर आपका बीएसएफ 3000 पद अभी जस्ट गया है। ठीक है, पिछले मंथ इसी मार्च में आपका लास्ट डेट है। तो बीएसएफ और आईटीबीपी, इन सभी में ट्रेड्समैन के नाम से, ओवरसियर के नाम से पद आता है और उसके लिए आईटीआई योग्यता होती है और 50 क्वेश्चन साथियों वहां भी ट्रेड से पूछे जाते हैं। फिर हम बात करें इंडियन नेवी, अभी अभी जस्ट बहाली आई हुई है और आपको ये फॉर्म जो है 20 मार्च तक फिल करना है। यहां पर भी ट्रेड्समैन की वैकेंसी आई है। ठीक है साथियों, और ट्रेड्समैन के लिए यहां पर 45 और 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट ये ध्यान रखना, इंडियन नेवी भी अप्रेंटिसशिप करवाता है। ठीक है, इंडियन नेवी भी अप्रेंटिसशिप करवाता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जब भी अप्रेंटिसशिप नेवी का आएगा तो उसको आप कर लेंगे।
और अप्रेंटिसशिप करने के बाद ही आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो अलग अलग जो हमारी विभाग है वो अलग अलग अपनी सिस्टम रखती है, उसके हिसाब से वहां पर नियुक्ति की स्थितियां होती हैं। और इंडियन आर्मी में एज लिमिट 18 से 22 ही है, ठीक है, बाकी में 25 तक है। तो ट्रेड्समैन के लिए जो आर्मी में वैकेंसी आती है वहां भी आपको 45 क्वेश्चन ट्रेड से पूछे जाते हैं। यानी कुल मिलाकर के आप देखें तो मेरा जो पूरा डिस्कशन था प्रश्नों की संख्या से संबंधित, तो ये आप इससे समझ लें कि ट्रेड का मजबूत होना बहुत ही हमारे लिए आवश्यक है, और बिना ट्रेड के हम किसी भी पद पर चयनित नहीं हो सकते हैं। इतनी सारी जानकारी और कंपनियों के बारे में जानने के बाद आप हताश नहीं होना कि इन सभी जगह बहाली नहीं निकलती है। इसके अलावा भी कई और संस्थान है जहां बहालियां होती हैं, वो देखिए, जिसके बारे में आप ध्यान नहीं देते हैं। अभी जस्ट 11 मार्च को एग्जाम होना है। नवोदय विद्यालय समिति शैक्षणिक संस्थान है साथियों। नवोदय विद्यालय भारत की शिक्षा का एक स्तंभ के रूप में जाना जाता है, आप सभी लोग इससे परिचित होंगे भी। नवोदय विद्यालय में भी इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर का पद आया है, और इसमें इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से आईटीआई वाले भी योग्य हैं, और प्लम्बर ट्रेड से, प्लम्बिंग ट्रेड से, फीटर ट्रेड से जो आईटीआई किया है वो भी योग्य हैं। लेकिन यहां पर क्या शर्त रखी गई है, 2 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए। तो हमारे ऐसे साथी जिन्होंने आईटीआई किया है, किसी न किसी कंपनी या संस्थान में काम किया है, उनके पास वाकई वास्तविक सर्टिफिकेट है अनुभव का, तो वो यहां पर फॉर्म भर सकते हैं। मित्रों, यहां पर 60 प्रश्न इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से पूछा जाता है और 60 प्रश्न प्लम्बर ट्रेड से पूछा जाता है, और टोटल मिलाकर 120 प्रश्न यहां ट्रेड से पूछा जाता है, ठीक है। अब फिर जाकर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। तो इसीलिए आप नवोदय विद्यालय समिति की परीक्षाओं को भी नजरअंदाज नहीं करेंगे। अब इसके अलावा दूसरी तरफ चलते हैं तो हमारे तकनीकी शिक्षण संस्थान, चाहे वो राज्य के हो चाहे केंद्र के हो, जितना भी हमारे राज्य में या सभी स्टेट में इंजीनियरिंग कॉलेज होता है, आईटीआई कॉलेज होता है, या फिर आपका पॉलिटेक्निक कॉलेज होता है, या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी है, यही नहीं हमारे एम्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, इन सभी जगहों पर साथियों इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, फीटर, इन सभी ट्रेड के लिए काफी ज्यादा मात्रा में पद आते हैं, और वहां भी 70 क्वेश्चन आपको ट्रेड से पूछे जाते हैं, 70 मार्क्स के पूछे जाते हैं। उसके बाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में आइए। स्वायत्त संस्थाएं जो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, वहां पर भी टेक्नीशियन का पद आता है, ठीक है मित्रों। उसमें भी आपका जो टेक्नीशियन का पद आता है, यहां भी 40 से लेकर 60 प्रश्न आपको ट्रेड से पूछे जाते हैं। इन सभी जगहों पर सारे ट्रेडों के लिए वैकेंसी आती है। फिर रही बात अप्रेंटिसशिप, तो अप्रेंटिसशिप के लिए जो आपका अवसर है वो सबसे बढ़िया अप्रेंटिसशिप कौन सा माना जाएगा, सेल का अप्रेंटिसशिप लीजिए, वो बढ़िया है। आईओसीएल का लीजिए, बढ़िया है। न्यूक्लियर पावर का लीजिए, बढ़िया है। पावर ग्रिड का लीजिए, बढ़िया है। एनटीपीसी का लीजिए, बहुत अच्छा है। हाइडल पावर का लीजिए, बहुत बेस्ट है। फिर रेलवे में तो अभी बराबर निकल ही रहा है, ठीक है, रेलवे में अप्रेंटिसशिप के लिए निकल ही रहा है। इन सभी के लिए आपको जो है ट्रेड से संबंधित एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं, और फिर जाकर आपकी नियुक्तियां होती है। इसलिए मित्रों, ये सारी बातें आप बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अब जरा एक और महत्वपूर्ण बात बता दें, इतने सारे जगहों पर प्रयास करने के बाद भी नौकरी नहीं मिली, अब मास्टर साहब क्या करें? तो अब क्या कीजिएगा, तो अब का भी उपाय है, आईटीआई के बाद सीटीआई कर लीजिए, ठीक है। आईटीआई के बाद सीटीआई कर लीजिए। सीटीआई करने से क्या फायदा होगा, आप अपने राज्य के आईटीआई कॉलेज में इंस्ट्रक्टर बनने के योग्य हो जाएंगे, और फिर आप युवाओं को शिक्षा प्रसारित करके और अपना रोजगार तो पाएंगे ही, प्लस राज्य और समाज का भी विकास करेंगे। इसके अलावा चलिए, इसमें भी चूक गए, तो अब आईटीआई के बाद आपके लिए डिप्लोमा का विकल्प है। आईटीआई प्लस डिप्लोमा कीजिए। डिप्लोमा करने के बाद जेई के रूप में जितने पद आते हैं उसके लिए भी फॉर्म भरिए। अब फिर आईटीआई तो आपके पास है ही, दोनों डिग्रियों का फायदा उठाइए और बेहतर जम के तैयारी कीजिए। सारे ऑप्शन का आनंद लीजिए और बेहतरीन से बेहतरीन नौकरी प्राप्त करके जीवन को सुखमय बनाइए। धन्यवाद सर। और इतने अच्छे तरीके से सर आपको बताए कि आईटीआई करने के बाद हमको भी इतना दिमाग में नहीं था जितना सर अभी चर्चा किए, सर बताए, तो सर को ढेर सारा धन्यवाद।
और आप लोग भी इस ऑप्शन को देख लीजिए, और क्योंकि एक जगह सिर्फ स्थिर नहीं रहना है, जो भी फॉर्म निकलता है अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है तो सारे फॉर्म को भरना चाहिए। और सिलेबस कमोबेश एक जैसा होता है। अगर ट्रेड पे आपका अच्छा पकड़ है तो निसंदेह हर जगह आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ी हुई रहेगी। नॉन टेक सब जगह कॉमन है, जो अभी आप तैयारी किए होंगे, कर रहे होंगे, यही नॉन टेक हर जगह आपका काम करना है। लेकिन इसलिए 8 तारीख वाला जो बैच अभी हम अनाउंस किए हैं पिछले वीडियो में, तो 8 द प्लेटफॉर्म ऐप को डाउनलोड करके अगर आप चाहें तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड इंजीनियर आशीष सर के द्वारा रात में 8 से 9 ऑनलाइन मोड में स्टार्ट होगा और ऑफलाइन मोड में 7 से 8 स्टार्ट होगा। और अगर पढ़ चुके हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपकी पढ़ने की इच्छा है तो हमारे चैनल पर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर और नवीन कुमार सिंह दोनों चैनल पर सर का डेमो वीडियो भी उपलब्ध रहेगा। पहले आप डेमो वीडियो देख लीजिए, और अगर अच्छा क्लास सर का लगेगा तो ही उसको कंटिन्यू करना है। बहुत ज़्यादा फी भी नहीं है। बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए मात्र 599 रुपया फी है, जिसमें कि आपका 4 महीने आपको रेगुलर क्लास करना है 599 में। आप समझ लीजिए इस बात को। और दूसरा, अगर ALP प्लस अन्य जितने भी एग्जाम्स हैं बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सहित अगर पूरा का एक साथ करना चाहते हैं तो 6 से 8 महीने का समय आपका लगेगा। और 6 से 8 महीने के लिए आपको मात्र 999 रुपया पे करना है 8 महीने के लिए। आप समझ सकते हैं। तो अगर टीचर मेहनत करते हैं तो ही आपको इस ढंग से फी रखा जाता है कि पूरी तरीके से आप उस फी को वहन कर पाएंगे। जो पटना के बाहर के बच्चे हैं, पटना वाले तो ऑफलाइन मोड में भी कर सकते हैं, पटना के बाहर के बच्चे ऑनलाइन मोड में द प्लेटफॉर्म ऐप पर पैकेज बाय करके वहां से इस बैच को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके पहले आप डेमो जरूर देख लेंगे, डेमो अच्छा लगेगा तो ही उस बैच उस कोर्स को बाय करके कंटिन्यू करना है। तो कल से आपका डेमो भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और उम्मीद करते हैं कि 3-4 दिन 5 दिन के अंदर में 2-3-4 वीडियो आपको डेमो का मिल जाएगा। तो चलिए, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। खूब अच्छे से पढ़िए, खूब मन से पढ़िए। और इसके बाद भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन वाला बैच जो टॉपिक बाय टॉपिक है, खास करके ट्रेड से रिलेटेड, इलेक्ट्रिशियन का अलग, फिटर का अलग, दूसरे ट्रेड का अलग, वो भी हमारा आगे होली के बाद आना स्टार्ट होगा। तो वो YouTube पर फ्री क्लासेस पूरी तरीके से रहेगा, और कई सारे क्लासेस अभी YouTube पर फ्री चल रहा है, तो 100% उसका भी आप लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। और होली के बाद ही आपका फिटर ट्रेड, आपका फिटर का बैच होली के बाद स्टार्ट होगा। अभी पहले इलेक्ट्रिशियन का बैच स्टार्ट होगा। चलिए, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।